मित्रों, जो दिव्य शक्तियाँ होती है उनमें विभिन्न तरह की शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, सवारी के रूप में हमारे शरीर पर आती है। तो ऐसे बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि माँ काली हमारे शरीर पर आती है, माँ दुर्गा हमारे शरीर पर आ सकती है क्या? इस प्रकार बाबा भोलेनाथ भी हमारे शरीर पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोलेनाथ कभी भी किसी के शरीर में स्वयं नहीं आते, वह भोलेनाथ के दूत आते हैं। भोलेनाथ कभी इस कार्य को नहीं करते, वह इस कार्य को अपने दूतों को सौंप देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सदैव तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान श्री राम के नाम में मगन रहते हैं। तो यह कार्य उनके दूत करते हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो उनके दूत ही हमारे कार्य को संपन्न करते हैं। लेकिन जब भोलेनाथ अपनी समाधि से जागते हैं तो वह अपने भक्तों को देखते हैं और उनकी पुकार पर उनके कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान भोलेनाथ के दूत भी जटाधारी होते हैं। जैसा भोलेनाथ का स्वरूप है वैसा ही उनके दूतों का भी स्वरूप होता है। तो उसी प्रकार जब हम भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं तो वे सवारी के रूप में हमारे शरीर पर अपने दूतों को भेजते हैं। तो जब भोलेनाथ हमारे शरीर में आते हैं, यानी भोलेनाथ ही हम उनको कहते हैं, क्योंकि दूत भोलेनाथ का ही रूप होता है। जब भोलेनाथ के दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारी क्या स्थिति होती है, हमें कैसा अनुभव होता है। जब दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हमें क्या क्या महसूस होता है, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ही दुर्लभ होगी, क्योंकि ऐसी जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, पहली बात तो हर किसी को भोलेनाथ के दूत प्राप्त नहीं होते, यह बहुत दुर्लभ होते हैं। किसी किसी व्यक्ति को भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं। बाबा भोलेनाथ की सेवा से आपको माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति भी मिल जाएगी। बाबा भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके दूत प्राप्त करने में हमें थोड़ा समय लगता है। और बाबा भोलेनाथ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सैकड़ों ब्रह्मांड जिसमें समा जाए ऐसी शक्ति होती है। भोलेनाथ की प्रचंड शक्ति भोलेनाथ की है, क्योंकि इस सृष्टि का आधार भोलेनाथ है। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना आसान है, परंतु उनके दूत को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और जिनको भोलेनाथ के दूत प्राप्त होते हैं वह हर संकट को काटने में सक्षम है, क्योंकि जब संकट काटने की बात आती है तो माँ काली को याद किया जाता है। लेकिन ऐसे भी संकट होते हैं जिसको काटने के लिए महाकाल की शक्ति को बुलाया जाता है, और अंतिम विकल्प में ही बाबा भोलेनाथ की शक्ति को बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी शक्ति आदि प्रचंड है। और जिस संकट को बाबा भोलेनाथ ने काटा उस संकट का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। जब भोलेनाथ के दूत
आपके शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान में बर्फ दिखाई देती है। चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। जब भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में आने वाले होते हैं, जब आप सवारी के लिए बैठकर आह्वान कर रहे होते हैं, तब आपको ध्यान में नीला आसमान दिखाई देता है। आपको ठंड का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि ठंडी हवा आपके आसपास चल रही है। जब सवारी वाले व्यक्ति के शरीर में दूत आते हैं तो उस समय व्यक्ति के मुख से सी सी या सिउ सिउ की आवाजें आने लगती है। जब भोलेनाथ के दूत शरीर पर आते हैं तो उस व्यक्ति का हाथ ऐसे हिलता है जैसे कोई डमरू बजाता हो। केवल एक हाथ ही हिलता है, दोनों नहीं हिलते। जिस समय दूतों की सवारी आ रही होती है उस समय उनको ध्यान में चटाई दिखाई देती है। उसके बाद जब दूत आ रहे होते हैं आपको भस्म लगा हुआ शरीर दिखाई देता है। आपको ध्यान में रुद्राक्ष धारण किए हाथ पैर दिखाई देते हैं जो स्वयं बाबा भोलेनाथ ही होते हैं। जब बाबा भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा भोलेनाथ के दूत ही कही हुई बात को कोई काट नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ की शक्ति हमेशा नियंत्रित रूप से ही आती है। जिन व्यक्तियों पर दूतों की सवारी आती है उनके वालों में जटाएं बनने लगती है। जब दूत शरीर में आते हैं तो वह भगवान शिव के नाम का जयकारा जरूर लगाते हैं। इसी जानकारी के साथ ओम नमः